हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक टेक्निक डिस्कस करेंगे, भावसूचक आमशा। तो इस टेक्निक से हम प्रेजेंट महादशा जो है वो अच्छी जा रही है कि बुरी, वो देखी जाती है। तो आइए समझते हैं किसी के चार्ट से। तो ये लगन चार्ट है D1 और ये है नवामसा चार्ट जो कि है D9। ये सारे उसके प्लैनेट्स दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लैनेट्स की क्या राशियाँ हैं और यहाँ पर क्या राशियाँ हैं। तो पहले यहाँ पर हमने D1 लिख लिया। D1 में चंद्र किस राशि में बैठा है और D9 में किस राशि में बैठा है। तो चंद्र D1 में 6वीं राशि में बैठा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। D9 में बैठा है चंद्र 10वीं राशि में, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 10। तो ऐसे ही सारे प्लैनेट्स हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है। सूर्य यहाँ पर D1 में 5 राशि में बैठा है, 5वीं राशि में, और D9 में बैठा है 2 राशि में। तो ये हमने सारी लिस्ट बना ली है। अब हम देखेंगे 6 से 10 कितनी दूरी पर है। तो हम काउंटिंग कर लेंगे, 6 नंबर को भी गिनेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 प्लेसेस दूर है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ऐसे सारी काउंटिंग कर लेंगे। तो ये सेकंड वाला है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर 10 प्लेसेस दूर हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इसकी भी एक लिस्ट बना ली। अगर प्लैनेट सपोज सेम आ जाता है D1 में भी और D9 में भी, तो वो वर्गोत्तम हो गया, यानी कि उसकी पावर और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया वहाँ पर। तो ये हम बलाबल चेक करेंगे उसका कि अच्छी जाएगी कि नहीं। ये प्लैनेट्स देख के पता लगेगा कि वो नीच का तो नहीं है, डेबिलिटेटेड तो नहीं बैठा है। ये प्लैनेट्स को देख के पता लगेगा। अगर किसी की कुंडली में जैसे कि मंगल की महादशा भी करंट प्रेजेंट चल रही है, जैसे कि इसी जातक की लगा लो कि करंट जो महादशा इसकी जा रही है वो मंगल की है। तो मंगल D1 में 8 राशि में बैठा है और D9 में यहाँ पर मंगल 1 राशि में बैठा है। तो इसका डिफरेंस आ गया 6। तो ये 6 प्लेसेस दूर है। तो ये जो इसकी महादशा है ये अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि 6, 8 और कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाता। तो यहाँ पर 6 आ गया। तो इस दशा में इसको क्या होगा कि रोग शोक डिजीज़ेस इसको लगी रहेंगी, इसके एनिमीज़ बनेंगे, कोई लिटिगेशन लग सकती है। तो ये सारी इसकी महादशा ऐसे जाएगी। अगर कर लो कि इसकी महादशा करंट जो होती चल रही होती 7, ये केतु की महादशा चल रही होती, तो इसका ये कितने प्लेसेस दूर है, 7 प्लेसेस दूर है। तो 7 घर एक्टिवेट होता। तो इसका मतलब ये है कि ये 7th घर जो होता है वो बिजनेस, पार्टनरशिप, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में इस नेटिव के लिंक्स बनने थे इस महादशा में। तो मान लेते हैं कि चंद्र की अगर महादशा चल रही होती, क्योंकि आपको अलग अलग टेवे नहीं दिखा सकते, तो एक ही टेवे से आपको बता देंगे कि क्या रिज़ल्ट होंगे। तो अगर इसकी चंद्र की महादशा चल रही होती तो 5 घर दूर है, तो 5th हाउस एक्टिवेट होना था। तो 5th हाउस जो होता है वो हमारा मंत्र शास्त्र का घर होता है, हमारा चिल्ड्रन पुत्रांशा का घर ये माना जाता है, हमारा क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें 5th हाउस से देखी जाती हैं। तो जिसकी 5th घर की ये 5th घर एक्टिवेट होगा और इसकी अगर महादशा चले तो ये एक्सीलेंट जाती है। अगर न्यू कपल्स होंगे, जैसे कि उनकी अभी वेडिंग हुई है, तो उनको संतान हो सकती है अगर ये चंद्र की महादशा एक्टिव होगी तो, क्योंकि 5 प्लेसेस यहाँ से दूर हैं। तो 5 घर जो होता है वो हमारा संतान का, पुत्रांशा का घर होता है। और ये हमें मंत्र शास्त्र भी देगा, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर देगा। हो सकता है कि यहाँ पर रुद्राक्ष के लिए भी कोई फैसिनेट हो जाए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बैड माना जाएगा और 2, 12 का कॉम्बिनेशन बैड माना जाएगा, क्योंकि जो 12वां घर होता है अगर एक्टिवेट हो तो वो हमारा लॉसेस, एक्सपेंसेस का घर होता है। तो इसलिए ये जो 4 घर हैं, इसे एक्टिवेट होने से कोई ना कोई बैड रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है भावसूचक आमशा की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।